आज के एक नए वीडियो में फिर से आप सभी को स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी को कंप्यूटर का 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या अन्य जो भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा। और ये वीडियो अगर आप किसी भी ये कंप्यूटर ऑपरेटर का कहीं पे जॉब करते हैं या करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इस वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन कराने वाला हूं उसका पीडीएफ चाहिए तो ये आप टेलीग्राम चैनल पे आप ये स्टाइलनेट कंप्यूटर अमन लिख करके सर्च करें और वहां से फॉलो करें और ये टेलीग्राम पे मैं इस क्वेश्चन का पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है ये कि कंप्यूटर ऑपरेटर का मुख्य कार्य क्या होता है। कंप्यूटर ऑपरेटर का पूछ रहा है कि मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कंप्यूटर सिस्टम को चलाना और डेटा एंट्री करना। कंप्यूटर ऑपरेटर का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, ये कंप्यूटर सिस्टम को चलाना और डेटा एंट्री का काम करना। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है ये कंप्यूटर ऑपरेटर को किस टाइप की कुशलता होनी चाहिए। पूछ रहा है कि कंप्यूटर ऑपरेटर को किस टाइप की कुशलता होनी चाहिए। तो कंप्यूटर ऑपरेटर को टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना चाहिए। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है ये कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। कंप्यूटर को पूछ रहा है हिंदी में क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। तो इसका ये बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर का दिमाग यानी कि ब्रेन किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो ये सीपीयू को। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है कीबोर्ड में ESC जिसको एस्केप बोला जाता है, एस्केप कुंजी का क्या काम है। कीबोर्ड में एस्केप कुंजी का क्या काम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौजूदा ऑपरेशन को रोकना या बंद करना। मौजूदा ऑपरेशन को रोकना या बंद करना, बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है। पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करना। मतलब कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को प्रबंधन करना मतलब चलाना, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर ऑपरेटर को एक फाइल का बैकअप क्यों बनाना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर को एक फाइल का बैकअप मतलब कि ये कोई भी ये डॉक्यूमेंट पे वो काम करे, तो एक फाइल का बैकअप मतलब वो उसका डुप्लीकेट क्यों तैयार करके रखना चाहिए। तो इसका ये मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट पे वो काम कर रहा है तो वो डॉक्यूमेंट कहीं ख़राब हो जाए, तो इसके लिए एक सुरक्षित उसी तरह का डुप्लीकेट तैयार करके रख लेता है। तो उसको ये क्या सही हो जाएगा, बैकअप क्यों बनाना चाहिए, तो डेटा की सुरक्षा के लिए, अपने डाटा की सुरक्षा के लिए इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। पूछ रहा है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर में सीपीयू का काम क्या है। कंप्यूटर में सीपीयू का काम क्या है, तो इसका काम होता है ये प्रोसेसिंग करना। सी नंबर ऑप्शन इसका
सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मूल इकाई क्या कहलाती है। पूछ रहा है कि कंप्यूटर की मूल इकाई क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिट। ये नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर की मूल इकाई क्या कहलाती है, तो बिट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट क्या है। पूछ रहा है कि टेक्स्ट को बोल्ड मतलब थोड़ा सा डार्क करना होगा तो ये शॉर्टकट कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+B। ये टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+B। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, टेक्स्ट को इटालिक यानी कि तिरछा करने का शॉर्टकट क्या होता है। टेक्स्ट को इटालिक मतलब तिरछा करने का शॉर्टकट क्या होता है, तो Ctrl+I से होता है इटालिक। ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, टेक्स्ट को अंडरलाइन मतलब कोई भी टेक्स्ट रहता है तो उसको अंडरलाइन मतलब टेक्स्ट के नीचे एक लाइन लाने के लिए, रेखांकित अंडरलाइन मतलब उसका हिंदी होता है रेखांकित करने का शॉर्टकट क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+U से होता है अंडरलाइन। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर ऑपरेटर को डेटा एंट्री में सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है। कंप्यूटर ऑपरेटर को डेटा एंट्री में सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये टाइपिंग स्पीड और सटीकता। मतलब ये कि उसका टाइपिंग स्पीड रहना चाहिए और उसमें सटीकता मतलब वो सही टाइप करना चाहिए उसको। तो ये ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए शॉर्टकट की क्यों महत्वपूर्ण है। पूछ रहा है कि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए शॉर्टकट की का यूज करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये शॉर्टकट की का यूज करते हैं क्यों कि काम को तेज़ी से करने के लिए। शॉर्टकट की का यूज करते हैं काम को तेज़ी से करने के लिए। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला ये 16 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है। MS वर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है, तो ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। MS वर्ड का उपयोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डिवाइस हार्डवेयर है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा डिवाइस हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हार्डवेयर वो होता है जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं और उससे काम भी कर सकते हैं, वो होता है हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे सिर्फ देख सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, वो होता है सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे पूछ रहा है ये हार्डवेयर डिवाइस कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटर। मॉनिटर ये हार्डवेयर है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इंटरनेट, पेंट और एक्सेल ये सब सॉफ्टवेयर ये है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं। तो डेटा स्टोर करने वाली डिवाइस को स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। पूछ रहा है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में Ctrl+Z का
प्रयोग किस लिए होता है? ये कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग किस लिए होता है? तो ये अंडू करने के लिए, मतलब कि एक एक स्टेप बैक यानी पीछे आने के लिए ये कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग करते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग किस लिए होता है? यहाँ पे पूछ रहा है कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग किस लिए होता है? तो ये रीडू करने के लिए, यानी कि एक एक स्टेप फॉरवर्ड यानी आगे जाने के लिए ये कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग करते हैं। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नहीं, ये सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट का ये पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? मतलब कि MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का ये यूज करेंगे? तो कंट्रोल प्लस एन का यूज करेंगे नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड में फूटर में क्या डाला जा सकता है? MS वर्ड में फूटर में क्या डाला जा सकता है? तो ये MS वर्ड के पेज के ऊपर में कुछ लगाया जाता है, उसको बोला जाता है हेडर, और पेज के नीचे लगाया जाता है, उसको बोला जाता है फूटर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि MS वर्ड में MS वर्ड में फूटर में क्या डाला जा सकता है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेज नंबर, टेक्स्ट किसी भी तरह का, और तारीख, ये फूटर मतलब पेज के नीचे लगा सकते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? कंप्यूटर में कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र क्या करता है? वेब ब्राउज़र क्या करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, बी, वेबसाइट को दिखाना। वेब ब्राउज़र वेबसाइट को दिखाने का काम करता है। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, किस भाषा में कंप्यूटर ये प्रोग्राम लिखा जाता है? किस भाषा में कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मशीन लैंग्वेज, मतलब मशीनी भाषा में ये कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखा जाता है। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए क्या किया जाता है? कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए क्या किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में URL का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर में URL का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब URL का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डिवाइस आउटपुट डिवाइस है? निम्न में से कौन सी डिवाइस आउटपुट, यहाँ पे पूछ रहा है आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इनपुट डिवाइस वो होता है जिससे कंप्यूटर को निर्देश देने के
लिए यूज करते हैं, और निर्देश देने के बाद उसका जो परिणाम निकलता है वो होता है आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे आउटपुट पूछ रहा है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये तीनों से कंप्यूटर को निर्देश देने का काम किया जाता है, ये इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर को कंट्रोल करना। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? MS एक्सेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्प्रेडशीट बनाने और डेटा की गणना के लिए। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल में वर्कबुक क्या होता है? यहाँ पे पूछ रहा है कि MS एक्सेल में वर्कबुक क्या होता है? तो वर्कबुक ये होता है कि एक फाइल जिसमें कई सीट होता है, एक फाइल रहता है जिसमें 3 4 5 6 मतलब मल्टीपल ये सीट रहता है, उसी को बोला जाता है वर्कबुक। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला ये 16 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल में सेल एड्रेस B5 क्या मतलब है? सेल का एड्रेस जो B5 होता है उसका क्या मतलब होता है? तो ये सेल का एड्रेस ये होता है, जैसे कि B5 यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये B वाला जो कॉलम होता है और 5 रो, उसी मतलब रो 5 B वाला कॉलम और 5 ये रो, जहाँ पे ये मिलेगा वही ये सेल एड्रेस कहलाएगा B5। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 37 नंबर क्वेश्चन है, HTML का पूरा नाम क्या होता है? तो HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ? भारत में इंटरनेट का शुरुआत कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1995 में। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की हार्डवेयर से क्या अभिप्राय है? कंप्यूटर की हार्डवेयर से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक उपकरण और उपकरण। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल में मर्ज सेल का क्या अर्थ है? MS एक्सेल में मर्ज सेल्स का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो या दो से अधिक सेल्स को एक सेल में जोड़ना। मतलब कि दो या दो से अधिक सेल्स को एक सेल में जोड़ना। किसी भी चीज़ का हेडिंग बनाना होता है ना, तो उसको एक सेल में मर्ज कर लेते हैं ये MS एक्सेल में। तो ये मर्ज सेल का, ये दो या दो से अधिक सेल्स को एक सेल्स में मर्ज करना, यही ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 41 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल सॉफ्टवेयर का उपयोग क्यों किया जाता है? MS एक्सेल सॉफ्टवेयर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेटा को टेबल में व्यवस्थित करके गणना करने के लिए। डेटा को टेबल के रूप में ये व्यवस्थित करके गणना करने के लिए ये एक्सेल सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले 42 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्राम और निर्देश को ये सॉफ्टवेयर कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मदरबोर्ड क्या है? कंप्यूटर की मदरबोर्ड क्या है? तो ये मदरबोर्ड है जो CPU के अंदर रहता है। तो इसका यूज़ ये, जैसे कि वो क्या है, तो
तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 44 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फाइल क्या होती है। पूछ रहा है कि कंप्यूटर में फाइल क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेटा का संग्रह। मतलब कि जहाँ डेटा संग्रह मतलब डाटा को रखा जाता है वही फाइल होता है। मतलब किसी भी फाइल में डेटा को रखने का काम किया जाता है। तो यही ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 45 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कंप्यूटर का, ये जो कंप्यूटर है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो सी से होता है कॉमनली, जिसका हिंदी का होता है सामान्य रूप से। ओ से होता है ऑपरेटेड यानी चलाने वाला। एम से होता है मशीन यानी यंत्र। और पी से पार्टिकुलरली मुख्य रूप से। यू से यूजर यानी उपयोगकर्ता। और चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं ये टी से ट्रेड, जिसका हिंदी होता है व्यापार। और ई से होता है एजुकेशन शिक्षा। आर से होता है ये रिसर्च यानी कि खोज। तो ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला ये 46 नंबर क्वेश्चन है मेमोरी का कार्य क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेटा स्टोर करना। मेमोरी का कार्य होता है डेटा को स्टोर करना। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 47 नंबर क्वेश्चन है, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। तो मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 48 नंबर क्वेश्चन है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। RAM, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। ROM, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा इसमें। ये अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग का क्या मतलब है। कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग का क्या मतलब है। तो ए नंबर ऑप्शन है एक साथ कई प्रोग्राम को चलाना। बी नंबर ऑप्शन है एक प्रोग्राम चलाना। सी नंबर ऑप्शन है डेटा स्टोर करना। और डी नंबर ऑप्शन है ये हार्डवेयर अपडेट करना। तो ये कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग का क्या मतलब होता है, इसमें से ये कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ये आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और ये अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक